नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देव भक्ति कथा में। आज हम बताएंगे आपको स्वास्तिक चिन्ह के बारे में, तो वीडियो पर बने रहें और हमारे चैनल देव भक्ति कथा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, यदि आप भी आपके घर की सुख शांति, संतान की कमी और धन की कमी या कर्ज से परेशान हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, या आपको आपकी किसी पुरानी बीमारी ने जकड़ रखा है, तो दोस्तों 28 अक्टूबर 2013 को पूर्णिमा में सबसे बड़ी पूर्णिमा कहे जाने वाली शरद पूर्णिमा के दिन घर की इस एक जगह पर बना दें थोड़ी सी हल्दी से एक स्वास्तिक, और आप देखेंगे कि इस चमत्कारी और असरदार उपाय से कुछ ही दिनों में आपकी सभी समस्याओं का हल संपूर्ण रूप से हो जाएगा। दोस्तों, एक साल में करीब 12 पूर्णिमा पड़ती है और 28 अक्टूबर को पड़ने वाली पूर्णिमा सभी पूर्णिमा में सबसे बड़ी मानी जाती है, और इस दिन कई हजार वर्षों बाद बहुत ही दुर्लभ और दिव्य संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस दिन राजयोग, अमृत सिद्धि योग, गज केसरी योग और साथ ही धन लक्ष्मी जैसे कई योग बन रहे हैं। और इस दिन रात्रि के समय साल का सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और ग्रहण का आपके जीवन में कोई बुरा प्रभाव न पड़े, तो इस दिन आप स्वास्तिक से जुड़ा ये उपाय जरूर करें। दोस्तों, इस उपाय को करने से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी अत्यंत खुश होते हैं, और इस दिन जो भी सच्चे दिल से आप मांगेंगे वह मनोकामना आपकी जरूर पूरी होगी। वहीं दोस्तों, विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए इस पूर्णिमा पर स्वास्तिक से जुड़ा ये उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल देगा और आपको बना देगा मालामाल और धनवान। साथ ही इस एकमात्र उपाय से आपके सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को मां लक्ष्मी का जन्मदिन माना जाता है। इस दिन रात्रि जागरण और मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। शरद पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी को गुलाबी रंग के फूल और इत्र जरूर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती है। पुराणों में पूर्णिमा का दिन बेहद पवित्र माना जाता है। इस दिन तामसिक चीजों का सेवन ना करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्लेश कलह से बचकर रहें, किसी को अपशब्द न बोलें। इस दिन द्वार पर आए याचक को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस दिन चावल का द न करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे चंद्र ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए ये उपाय जरूर करें। एक लोटे में शुद्ध जल ले, जल में थोड़ी सी चीनी और थोड़े से काले तिल डाल लें। अब इस जल को आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख्य करके चढ़ा दें। जल चढ़ाते समय ओम पितृ भेंट नमः इस मंत्र का जाप करते रहें। जल चढ़ाने के बाद आंखें बंद कर 21 बार ओम पितरो भी नमः का जाप करें। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। पूर्णिमा के दिन इस तरह जल चढ़ाने से पितृ देव प्रसन्न हो जाते हैं। इसके बाद पितृदेव को प्रणाम करें। जाने अनजाने में हुई गलतियों की क्षमा मांगी। इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, वैसे पूर्णिमा के दिन अलग अलग प्रयोग किए जाते हैं। आज हम आपको स्वास्तिक के उपायों के बारे में बताएंगे। दोस्तों, स्वास्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में कल्याणकारी प्रतीक माना जाता रहा है। इसीलिए किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले स्वास्तिक चिन्ह अंकित करके उसका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से कार्यों में सफलता मिलती है, क्योंकि स्वास्तिक चिन्ह को शुभता का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक शब्द 100 और का से बना है। सूखा का अर्थ अच्छा, अर्थ सत्ता या अस्तित्व, और का अर्थ करता या करने वाले से है। इस प्रकार स्वास्थ्य का अर्थ अच्छा या मंगल करने वाला ऐसा बताया गया है। अमर कोश में वर्णित है, स्वास्तिक सर्व तो रद्द, अर्थात सभी दिशाओं में सबका कल्याण हो। इस प्रकार स्वास्तिक शब्द में किसी व्यक्ति या जाति विशेष का नहीं, परंतु संपूर्ण विश्व के कल्याण या वसुधैव कुटुंबकम की भावना निहित है। किसी भी कार्य को आप करने से पहले गणेश जी का नाम लेते हैं, और हिंदू धर्म में स्वास्थ्य को गणेश जी का भी प्रतीक माना जाता है। वैसे तो किसी भी शुभ कार्य के पहले आप स्वास्तिक बनाकर ही थाली में रखते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि ऐसा करने से जीवन में खुशियां बढ़ती हैं। स्वास्तिक में 4 प्रकार की रेखाएं होती हैं और इनका आकार भी एक समान ही होता है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वास्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है और उसकी 4 भुजाओं को 4 दिशाओं की उपमा दी गई है।
पौराणिक मान्यता है कि 4 दिशाओं यानी पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की ओर यह 4 भुजाएं इशारा करती हैं और हिंदू धर्म में इनको 4 वेदों से जोड़कर भी देखा जाता है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। स्वास्तिक की 4 रेखाएं सृष्टि की रचना का भगवान ब्रह्मा के 4 सिरों को दर्शाती है और 4 पुरुषार्थ यानी 4 आश्रम, 4 लोग, 4 देवों यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश और गणेश की तुलना भी की गई है। इसके मध्य में जो बिंदु हैं, भगवान विष्णु की नाभि मानी जाती है, जिसमें से भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं। और स्वास्तिक की 4 रणखाएं एक घड़ी की दिशा में चलती है, जो संसार के सही दिशा में चलने का प्रतीक है। यह है स्वास्थ्य की महत्ता। इस पूर्णिमा के दिन घर के मुख्य द्वार पर शुभ मंगल प्रतीक चिन्हों स्वास्तिक जरूर बनाएं। आप चावल और कुमकुम की सहायता से बना सकते हैं, चावल और हल्दी के घोल से बना सकते हैं, या फिर कुमकुम यानी सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिलाकर के भी बना सकते हैं। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर हो जाता है। इससे मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है। घर से क्लेश, कलह, तनाव, बेचैनी दूर हो जाती है। तंत्र मंत्र क्रियाओं से भी रक्षा होती है। इसे शुभ कार्य की शुरुआत के पहले अंकित किया जाता है, क्योंकि स्वास्तिक को मान सम्मान, सफलता और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। स्वास्तिक हर दिशा से देखने पर एक ही समान लगता है। आपने उल्टा स्वास्तिक भी देखा होगा, लेकिन उल्टा स्वास्तिक के प्रयोग अलग होते हैं और सीधे स्वास्तिक के उपाय अलग होते हैं। अगर जीवन में बहुत परेशानी हो तो पूर्णिमा के दिन तांबे या चांदी का स्वास्तिक प्राण प्रतिष्ठा करवाकर घर की चौखट पर लगवा दें। बाजार में अलग अलग साइज के मिल जाते हैं। उसे लाकर पहले अपने पूजा घर में रखकर पूजा करें। इससे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति हेतु चांदी का स्वास्तिक नवरात्र में भी लगवाया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है कि सिंदूर और घी या तेल मिलाकर के या फिर चावल और हल्दी के घोल से बना दें। घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाते हैं तो ज्यादा बड़ा मत बनाइए। 9 अंगुल से बड़ा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप 3-4 अंगुल का बनाई है, यह उत्तम होगा। अगर आपके घर के सामने पेड़ या खंभा है तो वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ऐसे में वास्तु दोष के दुष्प्रभाव को स्वास्तिक रोकता है। स्वास्तिक का चिन्ह देवताओं को प्रसन्न करने के लिए खास कर बनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि पर आप थाली में या चौकी पर स्वास्तिक बनाकर उस पर मूर्ति स्थापित करते हैं तो देवता प्रसन्न हो जाते हैं। आप चाहें तो घर के मंदिर में इष्ट देवता के पास स्वास्तिक का चिन्ह रख सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य के कौन कौन से उपाय घर में शुभता लाते हैं, धन प्राप्ति कराते हैं, जानते हैं इस वीडियो में आगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आइकन जरूर दबाएगा। दोस्तों, हम शरद पूर्णिमा पर मुख्य द्वार की दहलीज के दोनों तरफ स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसकी पूजा करें। स्वास्तिक पर चावल की ढेरी बनाएं और एक सुपारी रख दें, तो ऐसा करने से अपार धन की प्राप्ति होती है, कार्यों में सफलता मिलती है। इस पूर्णिमा के दिन नहाने के पानी में तुलसी का पत्ता या फिर बेल पत्र डालकर नहाएं। यह स्नान के जल में जब आप बेल पत्र डाल देते हैं तो सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने समान पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाते हैं। आप चाहें तो पानी में कुशा घास भी डालकर नहा सकते हैं। शरद पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि विष्णु जी के साथ ही मां लक्ष्मी और भगवान शिव की पूजा करें। इस दिन इनके संयुक्त पूजन से आपके जीवन की सारी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। इस दिन आप अपने घर के पूजा स्थान पर एक थाली में कुमकुम से स्वास्तिक बना लें। स्वास्तिक के ऊपर थोड़े से अक्षत और एक सुपारी रख दें। इसे 21 दिन तक वहीं रहने दें। बाद में सुपारी को उठाकर गणेश जी की मूर्ति के पास रख दें। 21 दिन तक यह बने रहने से आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती। इस पूर्णिमा पर आप यह उपाय कर लेंगे तो लंबे समय तक यह आपको लाभ देता रहेगा। पितरों की कृपा पाने के लिए भी स्वास्थ्य काम आता है। इसके लिए स्वास्तिक का चिन्ह घर के मुख्य द्वार के बाहर गोबर से बनाना चाहिए। इससे घर में सुख शांति रहती है, पितरों की कृपा बरसती है। दोस्तों, कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन पीपल के झड़ने अगर 1 लोटे जल में छुटकी काले तिल और थोड़ी सी शक्कर डालकर जल अर्पित करें तो इससे पितृदेव की विशेष कृपा मिलती है और धन लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती है। धन, दौलत, सुख, समृद्धि, यश, मान सम्मान में वृद्धि होती चली जाती है। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप एक विशेष उपाय कर सकते हैं। दोस्तों को कई बार लंबे समय तक हम किसी मनोकामना को लेकर चलते हैं, अनेक प्रयासों के बाद भी वह पूर्ण नहीं हो पाती। ऐसे में पूर्णिमा के दिन आप आसपास के किसी भी मंदिर में जाकर मंदिर की दीवार पर सिंदूर से उल्टा स्वास्तिक बना दें।
मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना भगवान से करें, वह अवश्य पूर्ण हो जाएगी। जब आपकी मन्नत पूरी हो जाए तो जाकर वहीं पर सीधा स्वास्तिक बना दें और भगवान को धन्यवाद दें। इस पूर्णिमा पर भगवान श्री हरि की जब आप पूजा करेंगे तो उन्हें 2 हल्दी की गांठें जरूर अर्पित कीजिए और बाद में उस हल्दी की गांठ को पीले कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। धन की मुश्किलें दूर होंगी। अगर आपने पहले से ही हल्दी की गांठ रखी हुई है तो उसको ही पूछकर आप फिर से रख सकते हैं। पूर्णिमा पर विष्णु जी की पूजा में उन्हें केसर, कमल का पुष्प, केला, गेंदे का पुष्प आदि अर्पित करें। जिस थाल को आप गन्ने से बजाएंगे उस थाल में भी सिंदूर से एक स्वास्तिक का चिन्ह जरूर बना लें। उस स्वास्तिक के दोनों तरफ 2 खड़ी रेखाएं भी बनाएं। फिर उस थाली को बजाते हुए प्रभु को जगाए मंगलाचार कीजिए। यह स्वास्तिक का चिन्ह आपके जीवन की सारी परेशानियों को दूर करेगा, जीवन में खुशियां लाएगा। शरद पूर्णिमा के दिन आप विशेष मंत्रों का जाप अवश्य करें। आप ओम बृहस्पति नमः का जाप कर सकते हैं या फिर विष्णु जी के महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, या ओम नमो नारायण आया, या फिर ओम ग्राम ग्रीन रूम साहा गुरुवे नमः। इसमें से किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जो भी मंत्र आसान लगे उसका जाप कर लें। शहर पूर्णिमा के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए यह एक विशेष उपाय कर सकते हैं। आप तुलसी में जब जल अर्पित करेंगे तब एक लोटे में जल लेकर उसमें 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध, थोड़ी सी मिश्री और 1 चुटकी अक्सर ढालकर ही अर्पित करें और शाम के समय तुलसी के समक्ष घी का दीपक जरूर जलाएं। इस दीपक में 1 सिक्का रख दें और बाद में इस सिक्के को उठाकर संभाल के रखे। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरिवल्लभ है, तुलसी की ही सुनते हैं। वैसे यह सिक्का रोज के दीपक में भी आप ढालकर दीपक जला सकते हैं। ऐसा करने से सिक्का सिद्ध हो जाएगा। फिर जब भी किसी महत्वपूर्ण काम से आप घर से बाहर निकलते हैं तो इस सिक्के को साथ में रखकर निकले। आपको गाड़ियों में सिद्धि अवश्य ही मिलेगी। इस दिन दीपक का प्रयोग अवश्य ही करें। एक दीपक घर के मुख्य द्वार पर अंदर की तरफ से या फिर पास के किसी मंदिर में 1 दीपक, तुलसी के नीचे 1 दीपक अपने घर के पूजा स्थान पर इस दिन अवश्य जलाएं। पूजा के बाद आरती अवश्य करें। आरती की थाल में कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर फूलों की पंखुड़ियां और थोड़ी अक्षत रखकर फिर दीपक जलाकर प्रभु की आरती करें तो सर्वोत्तम होगा। लेकिन याद रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत अर्पित नहीं किए जाते, मां लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। अगर विष्णु जी को अर्पित करना चाहते हैं तो हल्दी से रंगा आकर ही पीले अक्षत अर्पित करें। तो दोस्तों में विधि विधान से इस दिन पूजा आराधना करें, स्वास्तिक के उपाय अवश्य करें और विष्णु जी के साथ ही शिव जी और मां लक्ष्मी की असीम कृपा पाकर जीवन को सुगम बनाए। तो आइए दोस्तों, अब आपको सुनते हैं शरद पूर्णिमा से जुड़ी व्रत कथा, जिसको सुनने मात्र से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। शरद पूर्णिमा व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा है। किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उनकी 2 बेटियां थीं जो हर महीने में आने वाली पूर्णिमा का व्रत रखा करती थीं। दरअसल इन दोनों बेटियों में बड़ी बेटी पूर्णिमा का व्रत तो पूरे विधि विधान से करती थी, लेकिन छोटी बेटी व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करती थी। यह बस व्रत के नाम पर खाना पूर्ति करती थी। साहूकार की दोनों बेटियां जैसे ही बड़ी हुई, पिता ने दोनों का विवाह करा दिया। बड़ी बेटी के घर समय पर स्वस्थ संतान ने जन्म लिया। वहीं छोटी बेटी को संतान तो हुई, लेकिन उसकी संतान ने जन्म लेने के तुरंत बाद दम तोड़ दिया। इस तरह छोटी बेटी के साथ यह लगातार 2 से 3 बार हो गया। फिर उसने एक ब्राह्मण को बुलाकर अपनी पूरी गाथा सुनाई और इसके उपचार में उपाय बताने के लिए कहा। ब्राह्मण ने उसकी सारी बात सुनी और कुछ प्रश्न भी पूछे। फिर कहा कि तुमने पूर्णिमा का व्रत किया है, लेकिन हमेशा अधूरा व्रत करती हो, इसीलिए तुम्हें व्रत का पूरा फल नहीं मिल पा रहा है। दरअसल तुम्हें अधूरे व्रत का दोष लग रहा है। ब्राह्मण की बात सुनकर लड़की थोड़ी दुखी हुई। फिर उसने पूरे विधि विधान से पूर्णिमा व्रत को करने का निर्णय लिया, लेकिन पूर्णिमा आने से पहले ही उसने एक बेटी जन्म दिया। फिर से जन्म लेने के साथ ही बेटे की मृत्यु हो गई। हर बार ऐसी घटना से साहूकार की छोटी बेटी काफी दुखी हुई। उसने अपने बेटे के शव को एक पीढ़ी पर रखा, इसे एक कपड़े से इस तरह ढांका कि किसी को पता न चले। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाया। उन्हें बैठने के लिए उसने वहीं पीढ़ा दे दिया। जैसे ही बड़ी बहन उस पीढ़ी पर बैठने लगती है तो उसके लहंगे का हिस्सा बच्चे में स्पर्श हुआ और वह जीवित होकर रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुन बड़ी बहन घबरा गई। फिर छोटी बहन को उसने डांट लगाई। बड़ी बहन ने क्रोधित होकर कहा कि यह तुमने क्या किया? क्या तुम मुझ पर बच्चे की हत्या का कलंक लगाना चाहती हो? मां, रे बैठने से अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती तो बहन के गुस्से को नियंत्रित करते हुए छोटी बहन ने उत्तर दिया,
ये बच्चा तो मरा हुआ ही था दीदी, तुम्हारे स्पर्श से ही तो यह पुनर्जीवित हुआ है। हर पूर्णिमा पर जो तुम व्रत और तप किया करती थी, उसके कारण तुम्हें वरदान प्राप्त है और तुम पवित्र हो गई होती दी। अब मैं भी तुम्हारी तरह शरद पूर्णिमा व्रत पर विधि विधान से पूजन करूंगी। तभी से साहूकार की छोटी बेटी ने भी पूर्णिमा व्रत नियम अनुसार करने लगी। इसके बाद इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार पूरे नगर में प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बेटी की कामना पूरी कर सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही हम पर भी आपकी कृपा बनी रहे। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और उपाय जिनको आपको इस बार जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप सभी के मंगल की कामना करते हैं।